एक गांव में एक चुड़ैल अपने गाय के साथ रहती थी। वो अपनी गाय को लेकर गांव भर घुमा करती थी। उस गाय के शरीर के ऊपर कुछ निशान थे और उसकी आंखें भी बहुत लाल थी। वो गाय कोई मामूली गाय नहीं थी, बल्कि वो एक जादुई गाय थी। एक दिन रात को चुड़ैल की गाय बहुत मायूस होती है, तो चुड़ैल उसके पास आती है और कहती है, अरे मेरी प्यारी दुलारी, क्या हुआ तुझे? तू इतना उदास क्यों है? तब गाय कुछ आवाज निकालती है, जिससे चुड़ैल को पता चलता है कि गाय को भूख लगी है। तो वो गाय से कहती है, अच्छा, तो ये बात है, तुझे भूख लगी है, तो फिर चल, आज तुझे बहुत स्वादिष्ट चारा देती हूँ। फिर चुड़ैल अपनी गाय को लेकर गांव के एक जगह पर आती है, जहां पर बहुत ताज़ा चारा रखा हुआ था। फिर चुड़ैल गाय से कहती है, दुलारी, तुझे जितना चाहिए तू पेट भरकर खाना खा, तब तक मैं भी अपनी पेट पूजा करके आती हूँ। दुलारी अपना सर हिलाती है। फिर चुड़ैल वहीं पास में एक जगह पर जाती है। उसे एक घर के बाहर कुछ बकरियां नजर आती है। जैसे ही चुड़ैल उन्हें खाने जाती है, तभी उसे दुलारी की आवाज आती है। अरे, ये तो दुलारी की आवाज है। क्या हुआ? वो ऐसा क्यों चिल्ला रही है? क्या वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? फिर चुड़ैल वहाँ से झट से आती है और देखती है तो उसके गाय को दो भाई छगन और गगन परेशान कर रहे होते हैं। गगन, आज छोड़ना मत इसे। ये गाय रोज हमारे गायों का चारा खा जाती है। हाँ, आज तो इसे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा इसे। और दोनों उस गाय को मारने लगते हैं। जैसे ही वो गाय को लकड़ी से मारने लगते हैं, वैसे ही चुड़ैल लकड़ी पकड़ लेती है और उन दोनों के सामने प्रकट हो जाती है। उस चुड़ैल को देखकर गगन और छगन डर जाते हैं। चाचा चुड़ैल। हाँ, मैं चुड़ैल, अब मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। तुमने मेरी गाय को परेशान किया, अब तुम दोनों को मारकर मैं मेरी गाय को खिला दूंगी। फिर चुड़ैल उन दोनों को आपस में बहुत टकराती है और उनको मार डालती है। फिर उनके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको अपने गाय को खिलाती है। जैसे ही गाय वो दोनों के चकते टुकड़े खाती है, वैसे ही वो सोने का गोबर देने लगती है। चुड़ैल सारा गोबर उठाती है और गांव के कुछ गरीब लोगों के घर के बाहर रखती है। दुलारी चुड़ैल को देख रही होती है। चुड़ैल धीरे से कहती है, अरे दुलारी, ऐसे क्यों देख रही है? तुझे तो पता है, इस गांव में अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। और वैसे भी तुझे तो पता है, हम तो बरसों से यही काम करते आए हैं। फिर सुबह होती है। यहाँ सब गांव वालों को पता चलता है कि गगन और छगन गायब हो गए। तब सब लोग उन्हें ढूंढने लगते हैं। तभी रतन नाम का एक लड़का भागते भागते गगन और छगन की माँ गोमती के पास आता है और उनसे कहता है, गोमती चाची, वो छगन भैया और गगन भैया। क्या हुआ? मिल गए दोनों? कहाँ पर है दोनों? नहीं चाची, नहीं मिले। उन दोनों को तो चुड़ैल ने मार डाला। फिर गोमती रोने लगती है और कहती है, चुड़ैल, तूने अच्छा नहीं किया। तूने मेरे बुढ़ापे के सहारे को मुझसे छीन लिया। देख, मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। और उन्हें सब कुछ बताती है। फिर काली बाबा अपना कुछ तंत्र विद्या का सामान लेकर उसके साथ गांव में आते हैं और एक जगह पर अपने तंत्र विद्या से उस चुड़ैल को बुलाते हैं। फिर चुड़ैल वहाँ अपने गाय के साथ प्रकट होती है। क्यों बुलाया है हमें? तुमने इस औरत के दोनों बेटों को क्यों मार दिया? क्योंकि उन्होंने मेरे गाय को परेशान किया, और जो कोई इस गांव में दुष्ट है, उन सबको मारकर मैं अपना बदला पूरा करूंगी। बदला? किस बात का बदला? चुड़ैल अपनी कहानी बताना शुरू कर देती है। कुछ साल पहले मैं भी इस गांव में रहा करती थी। मैं माँ अम्बे की बहुत बड़ी भक्त थी। एक बार माँ अम्बे ने मेरी परीक्षा ली और इस गाय को मेरे घर के बाहर भेजा, जो बहुत जख्मी थी। तो मैंने उस गाय की सेवा की, उसे दवा पानी किया
और मेरे इस बात से खुश होकर माँ ने मुझे वरदान दिया, जो कि एक गाय थी। ये एक जादुई गाय थी जो सोने का गोबर देती थी। मैं वो सोने का गोबर बेचकर कुछ पैसे कमा लेती थी और उस पैसों से गरीब की मदद करती थी, और इसके साथ मैं खुद भी अमीर हो गई। इस बात से गांव वाले जलने लगे और देखते ही देखते ये बात गांव के सरपंच काशीनाथ तक पहुंच गई, और काशीनाथ ने मुझे मरवाने के लिए आदमी भेजे। उसके आदमियों ने मुझे और मेरे गाय को मार दिया। तब से मेरी आत्मा भटक रही है, और जो कोई दुष्ट होता है उसे मैं मारकर अपना बदला लेती हूँ। माना कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा है, पर तुम मासूम लोगों को मारना बंद कर दो। तुम काशीनाथ को मारकर अपना बदला पूरा कर दो। तभी वहाँ काशीनाथ आता है और उसे देख चुड़ैल जैसे ही उसे मारने को आगे होती है तो बाबा उस पर कुछ विभूति फेंक देते हैं, जिससे चुड़ैल की आंखें जलने लगती है। और तभी काशीनाथ को हटाकर उसके जगह पर उसका पुतला रखा जाता है, और चुड़ैल उस पुतले को काशीनाथ समझकर मार देती है और अपना बदला पूरा हो गया समझकर अपने गाय के साथ वहाँ से गायब हो जाती है। ऐसे चुड़ैल के चंगुल से वो गांव बच जाता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।